ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के सुप्रसिद्ध विद्वान महर्षि पाणिनि के तर्पण के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के उपक्रम से गुजराती भाषा और प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेशरा की स्मृति में प्रायोजित अष्टाध्यायी के 84 घंटे के पाठ सत्र में आज 27वां व्याख्यान है। आज के व्याख्यान में उपस्थित आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। सबसे छोटा पाद है, इसमें मात्र 38 सूत्र हैं। तो पहली 4 स्लाइडों में अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के सूत्रों का दर्शन आपको करा दिया है, जो आप देख रहे हैं। इस तरह से इस पाद में 38 सूत्र हैं। इनमें से हम 19 सूत्रों का अध्ययन करेंगे। जिन 19 सूत्रों को पढ़ना है वो इस प्रकार से हैं। नए षष्ठी न निर्धारणे कर्मणि च कुगति प्रादयः उपपदमतिं शेषो बहुब्रीहि अनेकमन्य पदार्थे तेन सहेति तुल्य योगे चार्थे द्वंद्वः उपसर्जनम पूर्वम राजदंतादिषु परम द्वंद्वे घी अजाद्यंतम अल्पाचतरम सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहौ निष्ठा वा आहिताग्न्यादिषु कडाराः कर्मधारे। इस प्रकार हम नियत किए हुए 19 सूत्रों को पढ़ेंगे। सबसे पहला सूत्र है नए। यह समास संज्ञा करने वाला सूत्र है। एक ही पद है नए, प्रथमा विभक्ति एकवचन, समास कोई नहीं है। ऊपर से अनुवृत्ति पूर्ववत तत्पुरुषः विभाषा सह सुपा समासः की आ रही है। सूत्र का अर्थ है नय सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। नय इस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास है। ये जो नय है इसमें से य की इत संज्ञा हो जाती है। बहुत प्रसिद्ध दो शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। एक ये जो निषेधवाची न है वो गणपाठ में नए के रूप में पढ़ा गया है, यकारांत। और चूंकि गणपाठ उपदेश है इसलिए उपदेश में पठित नए के अंतिम हल य की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है।
बाकी रहता है न। तो रूप सिद्धि प्रक्रिया में, भाषा प्रयोग में न दिखाई देगा, पर उपदेश में वह नय है। इसी तरह का दूसरा शब्द है भवतु। जो पुल्लिंग में भवान के रूप में प्रयुक्त होता है और स्त्रीलिंग में भवती के रूप में प्रयुक्त होता है। तो व्याकरण शास्त्र में गणपाठ के अंदर भवत शब्द नहीं है, परंतु भवतु उकारांत शब्द है। और चूंकि गणपाठ उपदेश है, इस उपदेश में भवतु शब्द का पाठ किया गया है। उ अनुनासिक है, इसलिए उपदेशे अज अनुनासिक इत। उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो जाती है। इस सूत्र से उ की इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा के कारण लोप हो जाएगा। लोप का मतलब अदर्शन हो जाएगा। बाकी रहेगा भवत। इस भवत की रूप सिद्धि प्रक्रिया में इस भवत शब्द से ही कार्य आरंभ होगा। तो गणपाठ के अंदर उपदेश अवस्था में भवतु शब्द है। भवत नहीं, उ की संज्ञा होकर के भवत बनता है, भवत रहता है। और उस भवत का पुल्लिंग में भवान, भवंतो, भवंतः रूप चलता है। ये भवत शब्द में जो उ डाला और भवतु इस प्रकार का गणपाठ में उपदेश किया, उसका उद्देश्य ये है कि भवतु शब्द में से उ की इत संज्ञा हो जाने के कारण भवत शब्द उ इत संज्ञक वाला बनेगा। और उ इत संज्ञक वाले शब्दों से स्त्रीलिंग में ई प्रत्यय होता है, इसलिए भवत शब्द का स्त्रीलिंग में रूप बनता है भवती। और भवती, भवत्यो, भवत्यः इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो ये दो शब्द कम से कम आपको याद रखने हैं। एक निषेधवाचक न और अवाप, इस अर्थ को कहने वाला भवत शब्द है। ये दोनों गणपाठ नाम के उपदेश में नय के रूप में और भवतु के रूप में पठित है। तो सूत्र का अर्थ है नय इस अव्यय का किसी भी समर्थ सुबंध के साथ विकल्प से समास हो जाएगा और वह तत्पुरुष समास है। तो विग्रह वाक्य बनेगा न ब्राह्मणः बराबर अब्राह्मणः। न प्लस सु, ब्राह्मण प्लस सु दोनों सुबंत हो गए। तो न इस अव्यय सुबंत का ब्राह्मण सु इस सुबंत के साथ समास हो गया। उस समास की तत्पुरुष संज्ञा है। समास हो गया, तत्पुरुष संज्ञा हो गई, तो शब्द बना अब्राह्मणः। तो यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक है कि न ब्राह्मणः शब्द बनना चाहिए, अब्राह्मणः क्यों बना? तो आपको याद रखना है नय इस अव्यय का जब हम किसी समर्थ सुबंध के साथ समास कर लेंगे, उसके बाद दो सूत्रों का स्मरण रखना है। एक है न लोपो नयः, ये छठे अध्याय के तीसरे पद में आएगा।
दूसरा सूत्र है तस्मान् नुडची। ये न लोपो नयः के बाद आने वाला सूत्र है, अभी दूर है हमारे पढ़ाई से, पर स्मरण कर लेना जरूरी है, ध्यान कर लेना जरूरी है। तो न लोपो नयः सूत्र का अर्थ है नय के नकार का लोप होता है। समास के नकार के समास में जब न अव्यय प्रयोग में आएगा तो उस न का लोप होता है। न का लोप होता है का मतलब यह है कि न वर्ण का लोप होगा, अ बाकी रहेगा। तो अब्राह्मण में न ब्राह्मण समास हुआ, न में से न चला गया तो बाकी रहा अब्राह्मण। इस प्रकार के अनंत शब्द बनेंगे। न सत्यम असत्यम, न विद्या अविद्या इत्यादि। दूसरा सूत्र है तस्मान् नुडची। नए समास में जब भी आप न के साथ किसी का समास करेंगे तो न के न वर्ण का, हलंत न वर्ण का लोप कर देना है। उसके बाद ये सूत्र प्रवृत्त होगा तस्मान् नुडची। यह सूत्र कहता है कि जिस नकार का आपने लोप किया है और अ बाकी रखा है, उस अ से उत्तर में यदि अच है तो उसको नुट आगम हो जाता है। तो तस्मान् नुडची नुट आगम का विधि करता है। नुट में ट की संज्ञा होती है, इसलिए नुट आगम टित है, और टित होने के कारण जिसको कहा गया है उसके आदि में होगा। तो अच को नुटागम कहा गया है, तो अच के आदि में नुटागम हो जाएगा। नुट में से ऊ चला जाएगा, उपदेश अजनुनासिक इत से ट की भी संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से। इत संज्ञा के बाद लोप, लोप के बाद अदर्शन, ऊ भी चला गया, ट भी चला गया, बाकी रहेगा न। उदाहरण है न रितम अनरितम। पहले तो न रितम का समास कर लिया, नहीं तत्पुरुष समास। समास हो जाने के बाद न में न इस व्यंजन का न लोपो नय से लोप कर दिया गया, बाकी रहा अरितम। इतना हो जाने के बाद ये सूत्र आएगा और कहेगा कि जिस न का आपने लोप किया है और बाकी रहा है, उससे उत्तर में यदि अच है, अच अर्थात स्वर है, तो उस स्वर को नुट आगम हो जाता है। तो इस री से पहले नुट आगम हो गया, नुट आगम में से न बाकी रहा, तो न में से अ बाकी रहा था, न आगम हो गया, री न में मिल गया, तो शब्द बन गया अनृतम। तो नए तत्पुरुष समास के दो प्रकार के रूप आपको भाषा में दिखाई देंगे। यदि न के बाद व्यंजन वर्ण है तो न ब्राह्मण अब्राह्मण, न सत्यम असत्यम इत्यादि के रूप में। और यदि न के साथ जुड़ने वाला शब्द अजादि है, स्वरादि है, तो न का तो लोप हो ही जाएगा, पर स्वरादि शब्द के आदि में एक न और बढ़ जाएगा। जैसे अनृतम, न आदि, न आदि ही अनादि ही, न आत्मा अनात्मा। इस प्रकार से
दो प्रकार के शब्द नए समास वाले बनेंगे। तो ये भाषा में प्रसिद्ध समास है और दो ही प्रकार के रूप बनते हैं, इतना ध्यान रख करके आगे बढ़ेंगे। अब सूत्र आया षष्ठी। ये छोटा सा सूत्र है, पर इस सूत्र के प्रयोग सबसे ज्यादा भाषा में होते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है षष्ठी, समास नहीं है, ऊपर से अनुवृत्ति पूर्ववत तत्पुरुष विभाषा सुप सह सुपा समास की आ रही है। सूत्र का अर्थ है षष्ट्यंतम सुबंतम समर्थैहि सुबंतैहि सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। षष्ट्यंत सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। केवल मात्र सूत्र में षष्ठी पद पड़ा हुआ है, सूत्र के अर्थ में भी षष्ठ्यंतम इस पद को ही डालना है। बाकी अनुवृत्ति से आने वाले पदों का जो वाक्य बना है पहले से ही वही वाक्य पुनरुक्त करना है। इस दृष्टि से समास के सूत्रों का अर्थ अत्यंत सरल है। एक बार यदि आपने ध्यान कर लिया तो उदाहरण है राज्य पुरुष राजपुरुष। राज्य है षष्ट्यंत पद है, इसका पुरुष इस सुबंत के साथ समास हो गया, शब्द बन गया राजपुरुष। ऐसे अनेक पद है। इस सूत्र में जो विशेष बात है वो याद रखने जैसी है। पहली बात तो क्योंकि यह सूत्र किसी भी षष्ट्यंत सुबंत का किसी भी समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास करता है, अर्थात समास किए जाने वाले दो पदों का कोई निश्चित परिगणन नहीं किया गया। जैसे द्वितीयाश्रितातीत में द्वितीयांत पद का श्रित वगैरह नियत शब्दों के साथ ही समास कहा गया, ऐसा यहां नहीं। इसलिए किसी भी षष्ट्यंत का किसी भी सुबंत के साथ समास हो जाता है। इस कारण से संस्कृत भाषा में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला यही षष्ठी तत्पुरुष समास है। इतने व्यापक प्रयोग स्थलों में जो कुछ अपवाद हैं उनके लिए आचार्य पाणिनि ने 2-2-9 से लेकर के 2-2-16 तक सूत्र कहे। उनमें से कुछ प्रमुख सूत्रों को हम देखेंगे, बाकी के सूत्रों को अभी अलग करके रखेंगे। भविष्य में अवसर आएगा तब उन सूत्रों पर विचार करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि षष्ठी सूत्र से होने वाला समास बहुत व्यापक है, पर उसके कुछ अपवाद भी हैं। इन अपवादों में पहला अपवाद अथवा निषेध जहां षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता है, ये है न निर्धारणे। समास संज्ञा का निषेध करता है। न अव्यय पद है, निर्धारणे सप्तमी विभक्ति एकवचन, समास नहीं है किसी भी पद में, अनुवृत्ति पूर्ववत है। सूत्रार्थ है निर्धारणे वर्तमानम षष्ट्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह न समस्यते। जब समास संज्ञा नहीं होती तो तत्पुरुष संज्ञा भी नहीं होती,
क्योंकि जिसकी समास संज्ञा होगी उसी की तत्पुरुष संज्ञा होने वाली थी। तो तत्पुरुष का अनुवृत्ति आ रही है प्रवाह से, पर उसका उपयोग सूत्रार्थ में करने की जरूरत नहीं है। सूत्रकार फिर से एक बार देख लेते हैं। निर्धारण में वर्तमान षष्ट्यंत सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास नहीं होता है। षष्ट्यंत सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, ऐसा षष्ठी सूत्र ने कहा। इस सूत्र ने कहा कि भाई देखो, यदि निर्धारण में षष्ठी विभक्ति आई है तो समास नहीं होगा। उदाहरण दिया गया, मनुष्याणाम क्षत्रियः शूरतमः। तो मनुष्याणाम क्षत्रियः, इसका मनुष्याणाम षष्ठी बहुवचन, क्षत्रियः प्रथमा विभक्ति एकवचन, समास नहीं होगा। क्योंकि मनुष्याणाम में जो षष्ठी विभक्ति है वह निर्धारण में षष्ठी है। ये निर्धारण क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि षष्ठी विभक्ति संबंध में होती है, एक बात। दूसरी बात याद करिए कि निर्धारण में भी षष्ठी विभक्ति होती है। यद्यपि पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति हो सकती है, पर अभी सप्तमी का प्रसंग नहीं है, षष्ठी का प्रसंग है। इसलिए दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जैसे संबंध में षष्ठी होती है, ऐसे निर्धारण में भी षष्ठी होती है। षष्ठी दो जगह पर होगी, संबंध में भी और निर्धारण में भी। ये निर्धारण क्या है? तो ऐसे बताया जाता है कि जाति, गुण अथवा क्रिया के द्वारा किसी समुदाय में स्थित अनेकों में से किसी एक का पृथक करना निर्धारण कहा जाता है। जाति को कहने वाला शब्दों का समूह हो, गुणों को कहने वाला शब्दों का समूह हो, क्रिया को कहने वाला शब्दों का समूह हो, ये तीनों जाति, गुण और क्रिया को कहने वाले शब्द कोई स्वतंत्र शब्द नहीं है, पर किसी न किसी जाति के अंदर बैठे हुए हैं, किसी न किसी गुणी के अंदर बैठे हैं, किसी न किसी कारक के अंदर बैठे हैं। तो जिनमें जाति बैठी हुई है, जिनमें गुण बैठा हुआ है, जिनमें क्रिया बैठी हुई है, उनमें से किसी एक को पृथक करना है, अनेकों में से किसी एक को पृथक करना है, तो पृथक करने की प्रक्रिया को निर्धारण कहते हैं। जैसे मनुष्याणाम क्षत्रियः शूरतमः, इस वाक्य प्रयोग में मनुष्याणाम पद में जो षष्ठी है वह निर्धारण में है। अनेक मनुष्यों का झुंड खड़ा है, उन मनुष्यों के झुंड में जितने भी मनुष्य हैं वो कई प्रकार के गुणों को रखने वाले हैं, पर सूरता नाम का गुण क्षत्रिय शब्द से पहचाने जाने वाले मनुष्य गण में है, ऐसा कहने के लिए क्षत्रिय का निर्धारण कर दिया गया।
तो मनुष्याणाम क्षत्रियः शूरतमः, मनुष्यों में क्षत्रिय शूरतम होते हैं। तो मनुष्यों का जो समुदाय एकत्रित था उसमें शूरता के गुण के, जिसके अंदर शूरता का गुण देखा गया, उन क्षत्रियों को निर्धारित किया गया, क्षत्रियों का निर्धारण किया गया। और इस निर्धारण में चूंकि मनुष्यों में से क्षत्रियों का निर्धारण किया गया है, इसलिए मनुष्यों में षष्ठी विभक्ति होगी। इस निर्धारण में होने वाली षष्ठी विभक्ति वाले सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास नहीं होता है। तो मनुष्याणाम क्षत्रिय ये समास नहीं होगा। सभी जगह पर ये स्थिति है। छात्राणाम, छात्राणाम ज्येष्ठाः बुद्धिमन्तः, छात्रों में जो बड़े हैं वो बुद्धिमान है। तो छात्रों में से बड़ों का निर्धारण किया गया, बड़ों का निश्चय किया गया बुद्धिमान नाम के गुण के आधार पर। तो छात्राणाम ज्येष्ठाः, छात्राणाम में षष्ठी विभक्ति, ज्येष्ठाः में प्रथमा विभक्ति, समास नहीं होगा। तो जहां जहां निर्धारण में षष्ठी होगी वहां वहां समास नहीं करना है। ये हुई एक बात। दूसरी बात आपको याद रखनी है, कर्मणि च, यह सूत्र भी विषय से ध्यान में रखने जैसा है। यह भी निषेध करता है। कर्मणि एक ही पद है, सप्तमी विभक्ति वचन का, च अव्यय पद है। सूत्र का अर्थ है कर्मणि वर्तमानम षष्ट्यंतम सुबंतम समर्थैः सुबंतैः सह न समस्यते। कर्म में वर्तमान षष्ठी वाला सुबंत, षष्ट्यंत सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त नहीं करता है, समास नहीं होता है। तो ये तीसरी बात हुई। पहली बात षष्ठी सूत्र के संबंध से याद रखनी है कि संबंध में जो षष्ठी विभक्ति होती है उसमें समास हो जाता है, निर्धारण में जो षष्ठी होती है उसमें समास नहीं होता है। और ये सूत्र कहता है कि कर्म अर्थ में जो षष्ठी विभक्ति है उस षष्ट्यंत का भी समर्थ सुबंत के साथ समास नहीं होता है। इसको हम इस तरह से भी याद रखेंगे कि षष्ठी विभक्ति संबंध में होती है एक बात, षष्ठी विभक्ति निर्धारण में होती है दूसरी बात, षष्ठी विभक्ति कर्म में होती है तीसरी बात। अब कई लोगों को बड़ा विचित्र लगता है कि कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, कर्म में तो द्वितीया होती है। तो ऐसे सज्जनों की सेवा में थोड़ा निवेदन भी करना है कि पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से कर्म में भी षष्ठी विभक्ति होती है, और जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं उन वाक्यों में भी हम कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पर हमारा ध्यान नहीं जाता। पाणिनि व्याकरण पढ़ेंगे तो अपने आप ध्यान चला जाएगा। इस सूत्र का उदाहरण दिया जाता है, आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपालकेन। बड़ा आश्चर्य है कि जो गोपालक नहीं है उसने गाय को दोह लिया। और देखिए कभी कभी उदाहरण के रूप में दिए हुए ये प्रयोग
थोड़े कठिन से लगते हैं। इसलिए बहुत प्रसिद्ध और बहुत सरल उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। तो हमने इस बात को विशेष रूप से आपके लिए अगली स्लाइड में अभिव्यक्त किया है। यहां आपको ये याद रखना है कि इस उदाहरण के अंदर आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपालकेन, गवाम और दोह, गवाम में षष्ठी विभक्ति, दोह है सुबंत, दोनों का षष्ठी विभक्ति होने के कारण षष्ठी सूत्र से समास हो सकता था, परंतु इस सूत्र ने कहा कि गवाम में जो षष्ठी है वह कर्म में है, इस कारण से समास नहीं होगा। तो गवाम शब्द में, गवाम पद में जो षष्ठी विभक्ति है वो न तो संबंध में है न निर्धारण में है, परंतु किसमें है? कर्म में है। इसको याद रखने के लिए आप इस स्लाइड का उपयोग कर सकते हैं। कर्म में आने वाली षष्ठी का समास नहीं होता है, इस बात को समझने के लिए पहले तो यह समझना जरूरी है कि कर्म में षष्ठी क्या है। तो देखिए, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीन हमने पहली पंक्ति में रखे। कर्ता के रूप में हमने अगोपालक लिया, कर्म के रूप में हमने गो की विवक्षा की। गौ नहीं गो होना चाहिए, संस्कृत में गो शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में गौ बनता है, तो ये थोड़ा स्खलन है, इसको देख लीजिएगा। क्रिया के रूप में हम दुह क्रिया को कहना चाहते, दोहन, ये मूलभूत विवक्षा है हमारी। अगोपालक कर्ता हो, गौ कर्म हो, गो कर्म हो और दुह क्रिया हो। तो इस विवक्षा के आधार पर व्याकरण शास्त्र की रूप सिद्धि प्रक्रिया सक्रिय हुई और वाक्य बन गया अगोपालक गाम दोग्धी। अगोपालक गाय को दूह रहा है, दूहने की क्रिया करने वाला अगोपालक है। और किसे दोहा जा रहा है? तो गाय को दोहा जा रहा, बकरी को नहीं, ऊंट को नहीं, भैंस को नहीं, गाय को। गाय सिद्धम है इसलिए कर्म संज्ञा होगी। तो आपको ये याद रखना है, यह जो वाक्य प्रयोग बना अगोपालक गाम दोग्धी, यह तिगंत क्रियापद वाली वाक्य रचना है। हमने पिछले पाठ में आपको ये बात भी बताई थी, पहले अध्याय के चौथे पाद की समाप्ति के अवसर पर, कि तिगंत क्रियापद संस्कृत में दो प्रकार का है, तिगंत और कृदंत। ये मूल मंत्र आपको याद रहेगा तो उसी के अनुसंधान में ये बात भी याद रहेगी। तो तिगंत क्रियापद का जब हम प्रयोग करेंगे तो वाक्य बन गया अगोपालक गाम दोग्धी। पर जब हम तिगंत क्रियापद के बदले में उसके स्थान में कृदंत क्रियापद का प्रयोग करने की विवक्षा करेंगे तो कर्ता तो करता ही रहेगा, कर्म तो कर्म ही रहेगा, क्रिया क्रिया ही रहेगी। पर व्याकरण शास्त्र की रूप सिद्धि प्रक्रिया का मशीन जिस तरह से काम करेगा उसमें अगोपालकेन, अगोपालक इस कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। गो एक कर्म था, उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, गो हो। बहुवचन करेंगे तो गवाम। और दुह शब्द से तिगंत क्रियापद में दोग्धी शब्द बनाया था, कृदंत में दूह धातु से शब्द बनेगा दोह। दोह का मतलब है दोहना, दोहना क्रिया कृदंत में दोह शब्द से अभिव्यक्त होती है। तो पाणिनि आगे चल करके दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में
विभक्ति की जो व्यवस्था बताएंगे उसमें व्यवस्था है कि कृदंत शब्द के रहने पर कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो दोग्धी ये तिगंत शब्द है, तिगंत पद है, इसके रहते तो षष्ठी विभक्ति की व्यवस्था नहीं है। पर दोग्धी के जगह पर जब आप दोह शब्द का प्रयोग करेंगे जो कृदंत है तो कर्म में षष्ठी हो जाएगी, और कर्म में षष्ठी हो जाने के साथ साथ कर्ता में त्रुटि आ जाएगी। क्यों आएगी? तो थोड़ा विषयांतर तो होगा, पर स्मरण कराने के लिए मैं आपको कह देता हूं। दोग्धी में धी प्रत्यय जो है वो कर्ता अर्थ में है। इस कर्ता ने अगोपालक कर्ता को कह दिया तो उक्त अगोपालक में प्रथमा विभक्ति हो गई। पर गाय को नहीं कहा, कर्म को नहीं कहा, कर्म अनुक्त रहा तो कर्म में द्वितीय हो गई। यहां दोह में जो प्रत्यय हुआ है कृदंत प्रत्यय, उसने कर्ता का अर्थ कह दिया, इसलिए कर्ता उक्त हो गया। नहीं, माफ कीजिए, दोह ने भाव अर्थ कहा, क्रिया का अर्थ कहा, इसलिए कर्ता का अर्थ कहना नहीं बन पड़ा उससे, इसलिए कर्ता अर्थ अनुक्त हो गया। अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति हो गई। और जो कर्म था वो यद्यपि अनुक्त ही है, उसमें द्वितीया होनी चाहिए थी, परंतु एक विशेष सूत्र के द्वारा कृदंत शब्द के पर में रहने पर कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। इस सूत्र ने कर्म में षष्ठी विभक्ति कर दी। ये सूत्र हम एक दो व्याख्यान के बाद पढ़ेंगे। इस उदाहरण में समझ नहीं आता है तो ये देख लीजिए। कर्ता शिष्य है, कर्म वेद है, क्रिया पठ है। तिगंत क्रियापद का प्रयोग करेंगे तो पठती, उसका कर्म वेद, वेदम, कर्ता शिष्य, तो शिष्य वेदम पठती। परंतु पठती की जगह पर जब हम कृदंत क्रियापद के रूप में पाठक ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे, टेक्निकली आप देखें तो पठती का अर्थ है पढ़ने की क्रिया करने वाला, और पाठक का अर्थ भी वही है, पढ़ने की क्रिया करने वाला। अभिव्यक्ति वैचित्र्य है। पठती तिगंत क्रिया है, पाठक है ये कृदंत है, दोनों का अर्थ तो एक ही रहता है। इसलिए पाठक को हम पठती इति पाठक ऐसा कह करके समझाते हैं। तो पाठक कृदंत है, इसलिए वेद इस कर्म में षष्ठी विभक्ति हो गई। शिष्य वेदस्य पाठक, शिष्य जो है वो वेद का पाठक है, इस प्रकार का प्रयोग होगा। तो इस तरह से कृदंत क्रियापद का प्रयोग हो और कृदंत क्रियापद के कारण कर्म में षष्ठी विभक्ति आई हो, तो उस कर्म में आने वाली षष्ठी विभक्ति का समास नहीं होता है। इस तरह से बात याद रखनी। आगे का सूत्र है कुगति प्रादयः। इसमें कु एक शब्द है, गति दूसरा और प्रादयः तीसरा, तीनों का समास हुआ है। प्रादयः में प्र आदि रेशांते प्रादयः, प्र है आदि में जिसकी, वो प्रादयः गण है, प्रादि गण है। कु शब्द है और गति एक संज्ञा है।
तीनों को मिला करके शब्द बन गया कुश्च गतिश्च प्रादयश्च कुगति प्रादय। तो प्रादय में बहुब्री समास, कुश्च गतिश्च प्रादयश्च में द्वंद्व समास, दो समास है कुगति प्रादय शब्द में, इसलिए बहुब्रीहि गर्भ द्वंद्व ऐसा कहा जाता है। सूत्र का अर्थ है कु शब्द एक, गति संज्ञक शब्द दो और प्रादय तीन, प्रादिगण में पठित शब्द। इन तीन सुबंतों का समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है और उसकी तत्पुरुष समास संज्ञा होती है। नित्य समास का मतलब है विग्रह वाक्य नहीं बनेगा, इसलिए इस सूत्र में विभाषा की अनुवृत्ति नहीं आ रही, ऊपर से नित्यम की अनुवृत्ति आ रही है। विभाषा को रोक लिया गया, उसकी जगह पर नित्यम शब्द को रखा गया है। तो फिर से एक बार सूत्रार्थ देख लेते हैं। कु इस शब्द का सुबंत समर्थ के साथ समास हो जाता है। गति संज्ञक जितने भी शब्द हैं उनका सुबंत के साथ समास हो जाता है। और प्रादिगण में प्र परा उप अनु इत्यादि जो निपात पढ़े गए हैं उनका भी समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। पर यह समास नित्य समास है। नित्य समास का मतलब यह है कि विग्रह वाक्य नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो समास ही बनेगा। वाक्य में आप प्रयोग करना चाहेंगे तो समास वाला पद ही प्रयुक्त होगा, उसका विग्रह वाक्य आप प्रयोग नहीं कर सकते। उदाहरण दिया गया कुपुरुषः। देखिए, परीक्षा करने के लिए कोई आपको पूछ सकता है कि कुपुरुषः का विग्रह वाक्य दीजिए। ऐसे ही गति संज्ञक का उदाहरण दिया गया है उररी कृत्य। उररी ये गति संज्ञक है, उसका कृत्य के साथ समास हो गया उररी कृत्य। दुष्पुरुषः, दुष के प्रादिगण में पड़ा हुआ शब्द है, उसका पुरुष के साथ समास हो गया। इन तीनों उदाहरणों को देख करके यदि आपसे कोई पूछता है कि इनका विग्रह वाक्य दीजिए, तो आपको विग्रह वाक्य नहीं देना है, यह उत्तर देना है कि यह नित्य समास है। नित्य समास है इसलिए इनका विग्रह नहीं होता है। फिर भी मानो कि कोई आग्रह करे कि नहीं नहीं विग्रह बताइए, तो मैं आपको याद करा दूं, अश्वपद विग्रह आएगा। अपने पदों से नहीं, दूसरे पदों से विग्रह आएगा। तो कुपुरुष का विग्रह करना है तो कैसे करेंगे? कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः, अथवा निंदितः पुरुषः कुपुरुषः। कु ये निंदा का वाचक है, उसको उस अर्थ को कहने के लिए हमने कुत्सितः शब्द का प्रयोग कर लिया, दूसरा शब्द ले आए, अश्व शब्द से उसका विग्रह दिया। अथवा निंदितः ये भी अश्व पद है, अपना पद नहीं है, दूसरा पद है। इस तरह से नित्य समास में विग्रह वाक्य नहीं होता है। पर समास वाले पद का अर्थ समझाने के लिए जरूर पड़ती है तो हम दूसरे पदों का सहयोग लेकर के विग्रह वाक्य देते हैं। पर उस विग्रह वाक्य का रूप सिद्धि प्रक्रिया में कोई मूल्य नहीं है, ये बात भी याद रखनी है। ध्यातव्य है कि कु शब्द निंदा के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका पुरुष के साथ समास होकर के कुपुरुष पद सिद्ध होता है। गति यह पाणिनि व्याकरण की एक संज्ञा है। गतिश्च सूत्र पहले अध्याय के चौथे पाद के अंतिम भाग में आया, उसके नीचे अनेक निपात शब्दों को पढ़ करके उनका अर्थ निर्देश करके
इस अर्थ में वर्तमान इस निपात की गति संज्ञा होती है, ऐसी व्यवस्था दी गई है। प्रादिगण है जिसमें प्र, परा, उप, अनु आदि का संग्रह है। तो ये तीनों बातें, कु शब्द है, गति संज्ञा है और प्रादिगण है, ये याद रखना है। अब एक और सूत्र थोड़ा सा महत्व का है, उपपदम अतिंग। उपपदम प्रथमा विभक्ति एक वचन, तिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। न तिंग अतिंग न तत्पुरुष समास, जो आज हमने पढ़ा। सूत्र का अर्थ है तिगंतम उपपदम सुबंतम तिगंतम उपपदम सुबंतम समर्थैः सुबंतैः सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। अतिगंत का मतलब है तिंग अंत में नहीं है जिसके, ऐसे उपपद सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण कुंभम करोति कुंभकार। अब ये आपको समझने के लिए सबसे पहले उपपद क्या है इसको समझना पड़ेगा। जब तक उपपद को आप नहीं समझेंगे तब तक इस सूत्र का अर्थ और उदाहरण भी आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए देखिए, उदाहरण पर विचार बाद में करेंगे, पहले उपपद को समझ लेते हैं। ध्यातव्य है कि इस सूत्र में प्रयुक्त उपपद पाणिनि व्याकरण की एक संज्ञा है। दो, तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, ऐसा एक सूत्र है तीसरे अध्याय के पहले पाद का 92 क्रमांक का। यह सूत्र उपपद संज्ञा करता है। इस सूत्र का अर्थ है धातो हो, तीसरे अध्याय का पहला पाद, इस अधिकार के नीचे आने वाले जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों में सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद है उसकी उपपद संज्ञा होती है। तो ये बात उसी तरह से है जैसे समास के बारे में हमने एक सूत्र पढ़ा था, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, जिसका अर्थ था समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है और उपसर्जन संज्ञा का फल मिलता है। ऐसे ही ये सूत्र है तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ। धातोः सूत्र के नीचे अर्थात पूरे तीसरे अध्याय में जिन जिन सूत्रों में जो जो पद सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट हैं उन पदों की उपपद संज्ञा होती है। तो तीसरे अध्याय के दूसरे पद का पहला सूत्र है कर्मण्यन। इस सूत्र में कर्मणि पद सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट है, अतः कर्म अर्थात कुंभम इसकी उपपद संज्ञा हो गई। तो कुंभ प्लस अम अथवा कुंभम, इस द्वितीयांत की जब उपपद संज्ञा हो गई तो इस उपपद संज्ञा के फल के रूप में अण प्रत्यय का विधि करने वाला कर्मण्यन सूत्र सक्रिय हो जाता है और कहता है कि कर्म के उपपद में रहते धातु से अण प्रत्यय होता है। तो कुंभ प्लस अम, उसके साथ जो क्री धातु था उस क्री धातु से अण प्रत्यय की प्राप्ति हो गई। तो उपपद संज्ञा का पहला फल कर्मण्यन सूत्र से कुंभ प्लस अम क्री प्लस अण, इस तरह से अण प्रत्यय की प्राप्ति का है।
जब कुंभ अम के साथ जुड़े हुए क्री धातु से अण प्रत्यय हो गया तो कुंभ अम क्री अण ये चारों समुदाय की उपपद मतिंग इस सूत्र से समास संज्ञा हो जाती है। इसी वक्ता की विवक्षा जब कुंभम करोति इस प्रकार का वाक्य बनाने की होती है तब इस वाक्य में कर्मण्यण कर्म के उपपद में रहते धातु से अण प्रत्यय होता है। सूत्र प्रवृत्त होकर के कुंभम इस कर्म के उपपद में रहते क्री धातु से अण प्रत्यय का विधि करता है। मैं आपको याद दिला दूं, कुंभम करोति दिगंत वाक्य रचना है और कृदंत करने के लिए आप जाएंगे तो कर्मण्यन सूत्र आपको अण प्रत्यय उपलब्ध कराएगा, अण प्रत्यय की प्राप्ति कराएगा और शब्द बनेगा कुंभकारः। तो व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से कुंभकारः कहो चाहे कुंभम करोति कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। फर्क इतना है कि कुंभम करोति ये तिगंत रचना है, तो कुंभकारः एक कृदंत रचना है। तो इस तरह से कुंभ प्लस अम क्री प्लस अण यह स्थिति बनती है, तब उपपद मतिंग सूत्र उपस्थित होता है और कहता है कि कुंभ प्लस अम इस उपपद का तिंग अंत में नहीं है ऐसे समर्थ के साथ समास हो जाता है, तो क्री के साथ समास हो गया। आप यह इस तरह से भी विचार कर सकते हैं कि क्री के बाद आप अतिंग प्रत्यय लाएंगे तो समास हो जाएगा, तिंग प्रत्यय लाएंगे तो समास नहीं होगा। तो करोति बनाएंगे तो समास नहीं होगा, कृदंत प्रत्यय लाएंगे तो समास हो जाएगा। पर कृदंत प्रत्यय की अवस्था में भी उपपद के साथ समास होगा। कुंभ अम ये उपपद है, कैसे उपपद में है? तो उप मतलब समीप, पद मतलब पद पास में पढ़ा गया है इसलिए उपपद है, ऐसा अर्थ मत लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उपपद पाणिनि की संज्ञा है, पाणिनि मुझ से बोल रहे हैं उपपद, हमको अर्थ लेना है तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, धातो हो सूत्र, धातो हो इस अधिकार सूत्र के नीचे जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों में सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद है, सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद है उसकी उपपद संज्ञा होती है। तो कर्मण्यन इस सूत्र में कर्मणि सप्तमी अंत है, इसलिए कर्मणि इस शब्द से अभिव्यक्त होने वाला जो भी घटक है उसकी उपपद संज्ञा हो जाएगी। तो कुंभ प्लस अम इसकी उपपद संज्ञा है। समास हो गया तो समास संज्ञा का फल, तत्पुरुष संज्ञा हुई तो तत्पुरुष संज्ञा का फल, ये फल मिलने पर शब्द बनता है कुंभकारः। ऐसे ग्रंथकारः, सुवर्णकारः, लिपिकारः इत्यादि शब्द प्रयोग बनते हैं। अब हम बहुब्रीहि समास की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। सूत्र है शेषो बहुब्रीहि ही, ये वैसे अधिकार सूत्र है। इसका तो इतना ही कहना है कि शेष समास बहुब्रीहि संज्ञक होता है।
ऐसा अधिकार समझना चाहिए। उदाहरण क्या है इसके? तो अभी तक जिन जिन पदों का समास किया, उन उन पदों से बाकी रहे हुए पदों का जब समास होगा तो वो बहुब्रीहि समास होगा। उदाहरण हम आगे ही देखेंगे। पर देखिए, सबसे पहले आपको शेष का मतलब समझ लेना चाहिए। तो शेष का से समझने के लिए इस सूत्र तक जिन जिन की समास संज्ञा कर दी गई है उनका स्मरण कर लेना जरूरी है। जैसे सबसे पहले हमने अव्यय का सुबंत के साथ समास किया, फिर द्वितीयांत का श्रित आदि के साथ, तृतीयांत का तत्कृत गुणवचनादि के साथ, चतुर्थ्यंत का, पंचम्यंत का, षष्ठ्यंत का, सप्तम्यंत का, और फिर विशेषण का विशेष्य के साथ, और नए का समर्थ सुबंत के साथ। इतने हमने समास कर लिए। अब इनमें से जो बाकी रहा वो शेष है। अर्थात इस शेष को जानने के लिए इन सूची के साथ साथ एक शब्द और याद रखना है। अन्य पद के अर्थ में वर्तमान प्रथमांत सुबंत का प्रथमांत सुबंत के साथ समास शेष है। अब ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। इतना सुन करके एक सूत्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर ये विचार करेंगे। शेषो बहुब्रीहि सूत्र के नीचे एक सूत्र आया, अन्य अनेकम अन्य पदार्थे। इसमें दो पद है, अनेकम और अन्य पदार्थे। न एकम अनेकम, न तत्पुरुष समास। एकम के एक के कारण गुट आगम हो गया, इसलिए अ एकम न एकम अनेकम बन गया। अन्य चादह पदम अन्य पदम, कर्मधारय समास। तस्य अर्थः अन्य पदार्थ, तस्मिन् अन्य पदार्थे। इस तरह से कर्मधारय गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास है। पर से बहुब्रीहि की विभाषा की सहसुपा सुप समासा की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है, अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम अनेकैः सुबंतैः सह परस्परम विभाषा समस्यन्ते बहुब्रीहिश्च समासो भवति। अन्य पद के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का अनेक सुबंत के साथ, ऐसा कह लो, चाहे अनेक सुबंतों का परस्पर विकल्प से समास होता है ऐसा कह लो, दोनों बातें एक ही है। पीछे से हम बात करेंगे तो अनेक सुबंतों का परस्पर समास होता है और वह बहुब्रीहि समास है। कौन से अनेक सुबंत? तो अन्य पदार्थ में वर्तमान, दूसरे नहीं। इसका मतलब यह है कि अब तक जितने भी समास किए उन समासों में जो दो पद आए वो दो पद अपना अपना अर्थ कहने वाले थे। इस समास में एक विशेष बात कही गई है कि आप दो पदों का समास करेंगे परंतु वो दोनों पद अपने अर्थ में नहीं होंगे, दूसरे के अर्थ को कहने वाले होंगे।
ऐसे अन्य पदार्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का परस्पर विकल्प से समास होता है और उस समास की बहुब्रीहि संज्ञा है। उदाहरण बहुत व्यापक है इस सूत्र के, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर विशेष चर्चा आगे करेंगे। प्राप्तम उदकम, एक प्राप्त शब्द है, दूसरा उदक, दोनों में प्रथमा विभक्ति, दोनों का समास हो गया है। अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास हो गया है। क्यों समास हुआ? तो आपको इस तरह से बात याद रखनी है कि प्राप्त का अर्थ भी ग्राम है और उदक का अर्थ भी ग्राम है। प्राप्त शब्द का अर्थ प्राप्त नहीं है, उदक शब्द का अर्थ उदक जल नहीं है, पर प्राप्त को हमने गांव के अर्थ में रखा, उदक को हमने गांव के अर्थ में रखा, अन्य पद के अर्थ में प्राप्त और उदक को रख दिया, तब इस सूत्र से प्राप्त और उदक का समास हो गया, शब्द बना प्राप्तोदको ग्रामः। दूसरी बार मैं इस बात को दूसरे उदाहरण से समझाता हूं। ऊढ़ः रथः, दो शब्द है। ऊढ़ का अर्थ होता है वहन किया हुआ और रथ का अर्थ है रथ, पर ऊढ़ का जो अर्थ था वहन करना, वहन किया हुआ, उस अर्थ को छोड़ करके हमने इस ऊढ़ शब्द को अनड्वान के अर्थ में नक्की किया, बैल के अर्थ में निश्चित किया, और रथ को भी बैल के अर्थ में ला करके रखा। तो रथ का अपना अर्थ चला गया, ऊढ़ का अपना अर्थ चला गया, अनड्वान रूपी बैल रूपी एक अन्य अर्थ आ गया। ये अन्य अर्थ आने के कारण ऊढ़ और रथ का समास हो गया, शब्द बना ऊढ़ रथ। तो ऊढ़ रथ दोनों शब्द मिलकर के किसका अर्थ कहेंगे? अनड्वान का। प्राप्तोदक, ये दोनों शब्द मिलकर के किसका अर्थ कहेंगे? ग्राम का। इसी तरह से आगे भी उदाहरण दिए गए हैं। तो ये समास पाणिनि व्याकरण के सूत्र के द्वारा जिस प्रकार से उपदिष्ट हुआ है उसको समझने के लिए अपने दिमाग में यह बात बिठानी होती है कि प्राप्त शब्द का अर्थ प्राप्त करना, उदक का अर्थ जल, ये दोनों अर्थ हमको छोड़ देने हैं और किसी तीसरे अर्थ की परिकल्पना करनी है। तीसरे अर्थ में प्राप्त को भी और उदक को भी बिठाना है। आप चाहें तो प्राप्त को और उदक को घर अर्थ में भी बिठा सकते हैं, गृह अर्थ में भी। तो गृह अर्थ में वर्तमान, गृह अर्थ में वर्तमान, प्राप्त और उदक का समास हो जाएगा, शब्द बनेगा प्राप्तोदकम गृहम। प्राप्त हुआ है उदक जिसको, वैसा कर। आप वृक्ष को भी अन्य पदार्थ बना सकते हैं। तो प्राप्त का अर्थ होगा वृक्ष, उदक का अर्थ होगा वृक्ष। प्राप्तम उदकम यम वृक्षम, जिस वृक्ष को उदक प्राप्त हो गया है उस वृक्ष का, वृक्ष के लिए शब्द आएगा प्राप्तोदक वृक्ष। तो जब हम प्राप्तोदक वृक्ष ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं तब प्राप्त का अर्थ और उदक का अर्थ वृक्ष होता है, और जब ऐसी स्थिति आती है तभी बहुव्रीहि समास होता है। तो आपको एक अभ्यास करना है, 2 4 6 उदाहरण अपने आप विचारने हैं।
प्राप्त और उदक को वस्त्र के अर्थ में रख दिया, प्राप्त और उदक को ग्रंथ के अर्थ में रख दिया, प्राप्त और उदक को वन के अर्थ में रख दिया, प्राप्त और उदक को यान अर्थ में रख दिया, अनेक अन्य अर्थ में रख दीजिए, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। प्राप्तोदकः, प्राप्तोदकम यानम, प्राप्तोदकः ग्रंथः, प्राप्तोदकम वस्त्रम। वस्त्र नपुंसकलिंग है, इसलिए प्राप्त और उदक शब्द को भी नपुंसकलिंग में लाना पड़ेगा। प्राप्तोदकम वस्त्रम। ग्रंथ पुल्लिंग है, इसलिए प्राप्तम उदकम यम ग्रंथम, प्राप्तोदकः ग्रंथः। प्राप्तोदक को पुल्लिंग में लाना पड़ेगा। इसी तरह से शाला होगा स्त्रीलिंग का, तो आपको प्राप्तोदका शाला, प्राप्त और उदक को भी स्त्रीलिंग में ले जाना पड़ेगा। इस तरह से नीचे के उदाहरणों तरफ अभी ध्यान मत दीजिए, केवल मात्र प्राप्तम उदकम ये दो शब्दों को ध्यान में रख करके, जैसे यहां पर प्राप्त और उदक को गाम के अर्थ में रखा गया है, इस तरह से उसको अन्य पदार्थ वाला बना दिया गया है और दोनों का समास किया गया है। ऐसे ही आप भी प्राप्त और उदक को अन्य अर्थ वाला बना दीजिए। अन्य अर्थ के रूप में वस्त्र ले लीजिए, ग्रंथ ले लीजिए, जहां भी पानी पहुंच सकता है। ऐसे कुछ उदाहरण आप विचारेंगे और इस सूत्र को लगाएंगे तो ये सूत्र सरलता से समझ में आ जाएगा। और ये यदि आपके समझ में आ गया तो संस्कृत संभाषण में आने वाली बहुत सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। इसका प्रयोग करके भी हम आपको बताएंगे, अभी उधर ध्यान नहीं करते हैं। तो देखिए, ये जो अन्य पदार्थ वाली परिकल्पना है वो शेष है। अभी तक इस तरह का कोई समास नहीं किया गया। फिर भी यदि शेष का स्मरण करना है तो हम किसको याद करेंगे? अव्यय का सुबंध के साथ समास कह दिया गया, द्वितीयांत का श्रित आदि के साथ, तृतीयांत का तत्कृत के साथ, चतुर्थ्यंत का, पंचम्यंत का, षष्ट्यंत का, सप्तम्यंत का, विशेषण विशेषी का, नय का समर्थ सुबंध के साथ। पर ऐसा समास अभी तक नहीं किया है जिसमें दो पद आते हैं, अपना अर्थ छोड़ देते हैं, अन्य पद के अर्थ में वर्तमान बन जाते हैं और फिर समास को पाते हैं। तो शेष का सीधे सीधा अर्थ यह है कि उन दो पदों का आपस में समास हो जाएगा जो दो पद अन्य अर्थ में वर्तमान है। एक और बात याद रखने की है कि ये दो पद का ही समास नहीं होता। आपका जितना भी शक्ति सामर्थ्य है, आप 4 पद, 6 पद, 10 पद, 100 पद, जितने भी पद लाने ले आइए। आपको क्या करना है? जितने पद आपने इकट्ठे किए हैं उन पदों का अपना अर्थ छुड़वा करके एक अन्य पद के अर्थ में आपको उसको रख देना है। जैसे ही आपने अन्य पद के अर्थ में रख दिया, ऐसे ही 2 शब्द, 4 शब्द, 6 शब्द, 10 शब्द, उनका परस्पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ये संस्कृत भाषा की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता के रूप में बहुव्रीहि समास है और इस दृष्टि से बड़ा अद्भुत है। बाण आदि का काव्य, कादंबरी, हर्षचरित आदि, ये जो गद्य काव्य है
उन गद्य काव्यों में जो सौंदर्य है, जो रसिकता है, उसका कारण भी बहुब्रीहि समास है। और एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, जगत की किसी भी वस्तु को, किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य को आप वर्णन करना चाहते हैं तो बहुब्रीहि समास आपकी जिस प्रकार से मदद करेगा, दूसरा कोई समास मदद नहीं करेगा। एक तीसरी बात भी कहनी है जो हमेशा आपको याद रखनी है कि बहुब्रीहि समास वाला पद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में जाता है। अर्थात बहुब्रीहि समास होने पर वह किसी न किसी का विशेषण बनता है। विशेष्य के रूप में बहुब्रीहि समास का प्रयोग कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। प्राप्तोदक बनाया तो ग्रामम का विशेषण बन गया। प्राप्तोदकम वस्त्रम का विशेषण बन सकता है, गृहम का विशेषण बन सकता है। प्राप्तोदक, प्राप्त और उदक का समास, बहुब्रीहि समास यदि होता है तो वो किसी न किसी का विशेषण ही है। विशेष्य के रूप में कहीं पर भी उसका प्रयोग नहीं होगा। तो ये बहुब्रीहि समास की विशेषता है। एक अंतिम सूत्र और देख लेते हैं, फिर कल के पाठ में ये दूसरा पाद भी पूरा हो जाएगा। तेन सहेति तुल्य योगे, तेन तृतीय विभक्ति, सह अव्यय, इति अव्यय, तुल्य योगे सप्तमी विभक्ति एकवचन। सूत्र का अर्थ है तुल्य योगे वर्तमानम सह इत्येतद अव्ययम। सह यह अव्यय जब तुल्य योग में वर्तमान होता है तो तृतीयांत सुबंत के साथ उसका समास हो जाता है और वह समास बहुब्रीहि समास है। तुल्य योग में वर्तमान सह अव्यय का तृतीयांत सुबंत के साथ समास होता है और वह बहुब्रीहि संज्ञक होता है। बहुत सरल उदाहरण है, सह पुत्रेण आगतः, सपुत्रः आगतः। सह पुत्रेण, सह ये अव्यय है, पुत्रेण तृतीयांत, इसका समास हो गया। पर आपको याद रखना है कि यह सह अव्यय तुल्य योग में वर्तमान होना चाहिए। तुल्य योग का मतलब है आने वाले का और पुत्र का समान योग होना चाहिए। जब आप कहेंगे सपुत्र आगत, तब इसमें प्रधान गौण भाव नहीं होता है, दोनों तुल्य होते हैं, पुत्र भी और जो सपुत्र, सपुत्र के रूप में आया हुआ है पिता। अथवा इसको इस तरह से समझिए कि सह अव्यय का प्रयोग जब हम करते हैं तब एक प्रधान होता है, एक गौण होता है। एक प्रधान होता है, एक अप्रधान होता है। जैसे गुरु के साथ शिष्य आया तो गुरुणा सह शिष्य आगतः। तो इसमें हम शिष्य आगतः बताना चाहते हैं, गुरुणा ये गुरु अप्रधान है,
इसलिए विभक्ति प्रकरण में हम आने वाले व्याख्यान में सूत्र पढ़ेंगे। सह युक्ते अप्रधाने, सह से युक्त अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। तो तृतीय विभक्ति का गुरुणा में जब प्रयोग किया तो गुरु अप्रधान रहे, शिष्य प्रधान रहा। शिष्य आया, किसके साथ आया? गुरु के साथ आया। आप इसको पलटा भी सकते हैं, शिष्येण सह गुरु आगत, गुरु जी आए, किसके साथ आए? शिष्य के साथ आए, तो शिष्य वहां अप्रधान है। तो सहयोग में तृतीया करेंगे और तिगंत वाक्य रचना करेंगे अथवा वाक्य प्रयोग करेंगे, तब तुल्य योग नहीं होता है। वहां एक प्रधान रहता है, एक अप्रधान रहता है। जिससे हम तृतीया करते हैं वो अप्रधान होता है, उसी के साथ सह अव्यय जुड़ता है। और ये सूत्र कहता है कि जब सह तुल्य योग में हो, पिताया पुत्राया, दोनों एक साथ आए, दोनों का योग एक है, तुल्य है, ये बताने के लिए सह शब्द यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे सह अव्यय का पुत्र के साथ समास हो जाएगा। सपुत्र आगत। तो एक थोड़ा सा अर्थभेद, सूक्ष्म अर्थभेद है, इसकी तरफ आपका ध्यान रख जाना चाहिए। तो सपुत्र सविभक्तिक सशिष्य सपत्नीक सपतिक, इसे बहुत प्रयोग होते हैं, इसलिए मैंने इस सूत्र को रखा है। तो सार रूप में आपको ये याद रखना है कि सह का प्रयोग दो जगह पर होता है, एक तुल्य योग में और एक अप्रधान में। अप्रधान में सह का योग होगा तो वहां समास नहीं होगा, तुल्य योग बनेगा तब सह का समास हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का वर्ग हम पूरा करते हैं। आगे के वर्ग की सूचना आप देख लीजिएगा। शक्य है कि गुरुवार को वर्ग लेंगे ही, पर शायद मुझे यात्रा में जाना पड़ा तो गुरुवार का वर्ग नहीं ले सकूंगा। तो मैं सूचना दे दूंगा, कल तक ये सूचना आपको मिल जाएगी। उस तरह से आप आयोजन कीजिए। सबका धन्यवाद करते हुए आज का वर्ग पूरा करते हैं। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते।